दोस्तों यही है छोटे खान सर जो बहुत ही ब्रिलियंट है। इनफैक्ट मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है? तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से एक द्रव निकल रहा है। कि फूलों का रंग रंग बिरंगे क्यों होते हैं, लाल पीला हरा? इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है, नाम है इसका क्रोमोप्लास्ट, और उसके अंदर भी उसी तरीके से सूक्ष्म होते हैं। साइंस का खोज किसने किया? 19वीं सदी में एक थे जिनका नाम था। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों आज हमारे पास खान सर से भी ज़्यादा टैलेंट ये लड़का होगा। खान सर बचपन में इतना टैलेंट नहीं है, चश्मा वाला लड़का टैलेंट है। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं और क्या नाम है और टैलेंट क्या चीज़ में है। आज ये सारी चीज़ें इनसे हम गपशपे करेंगे और इनसे हम कुछ उल्टा पलटा सवाल पूछेंगे जो बिल्कुल उल्टा ही बिल्कुल होगा। आप इस ध्यान से सुनिएगा। अगर जो बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे कोई भी है, इस क्वेश्चन को सुनिएगा, वह भी सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, उल्टा पलटा। और ये है हमारे साथ चश्मे वाला लड़का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू। कहा जाता है कि आप खान सर से कम नहीं है। खान सर को जानते हैं आप? यस सर, जानते हैं। इनफैक्ट मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा है। मतलब सर मैं उनसे मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन सर मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं उनसे पढ़ूं। अच्छा, पढ़ूं। तो चलिए, अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? सर मेरा अभी उम्र 12 साल हो रहा है। तो चलिए मैट्रिक की परीक्षा दे दीजिए। कितने अभी मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं कि नहीं दिए हैं? नहीं सर, अभी नहीं दिए। अभी किस क्लास में है? 8वां क्लास में सर। आपकी एज क्या हो रही होगी? आपकी हमारी एज है 12 साल। 12 साल। और इनको साइंस में पढ़ने में बहुत ही रुचि है और काफ़ी उल्टे पलटे सवाल जो होते हैं पूछा जाता है, लोग नहीं बता पाते हैं अपने बच्चे को भी। मगर आज इनसे, क्योंकि हम पहले ही क्वेश्चन को रखे हैं बनाकर, पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है? सर पेड़ पौधों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि देख लीजिए मेरे पास ये हरा सरसों का पेड़ है, छोटा सा पौधा है। इसके बारे में आप विश्लेषण कीजिए, पूरा डिफाइन कीजिए। ओके सर, पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? तो सर इसका, जैसे कि ये फूल का तो रंग वैसे पीला है, इसका भी मैं कारण बताऊंगा कि ये पीला क्यों है। और ये ये पत्ती जो है ये हरी होती है। इनफैक्ट सारी जितने भी होते हैं पेड़ पौधे सबके हरे ही पत्ते होते हैं। सर जब ये ग्रोथ करना शुरू करते हैं तो इनकी जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर एक बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अच्छा। उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। और सर जिस तरीके से इसके अंदर छिद्र होता है, एक रंध्र होता है और एक क्रोमोप्लास्ट। रंध्र होता है सर इनके सांस लेने का जरिया होता है। श्वसन की क्रियाएं, वाष्पोत्सर्जन ये रंध्री से करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? यस सर, क्योंकि साइंस के तौर पर पेड़ पौधे भी एक सजीव हैं। जी। इसीलिए सर ये रंध्र के माध्यम से सांस लेते हैं। और सर उन्हीं के पास एक धब्बे नुमा संरचना होती है जिसे वो भी बहुत ही अत्यंत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। उसे सर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। सर क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर एक लवक पाया जाता है, बहुत ही मतलब द्रव पाया जाता है, उसको कहा जाता है क्लोरोफिल। और सर उसका क्लोरोफिल का रंग एक ही है, वो सिर्फ और सिर्फ हरा होता है। जैसे ही सर सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ती है पत्तियों पर, तो क्लोरोफिल तक पहुंचने के साथ क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है और वो पत्तियों में और कोमल तनावों में घूमना शुरू कर देता है। वो मैं दिखलाऊंगा कि आखिर इसके अंदर द्रव है या नहीं। कैमरा तो इधर लाइए, नज़दीक कीजिएगा। ये देखिए, जब मैंने इसे खुरेदा तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से एक द्रव निकल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही द्रव है क्लोरोफिल। इसी के कारण ये जो द्रव निकल रहा है इसके अंदर से, इसी के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। और सर दूसरा क्वेश्चन है कि फूलों का रंग रंग बिरंगे क्यों होते हैं, लाल पीला हरा? जैसे आपके अभी हाथों में सरसों का है, तो ये पीला क्यों है या कलरफुल क्यों होते हैं? सर ये कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया कि पत्तों का रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। और सर इसका पीला रंग इसलिए होता है क्योंकि सर क्लोरोप्लास्ट के जगह इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है। नाम है इसका क्रोमोप्लास्ट। और उसके अंदर भी उसी तरीके से सूक्ष्म होते हैं धब्बे। और ये जो होते हैं वो फूलों की आकृति के हिसाब से अपना रंग चुनते हैं कि मेरा कैसा रंग होना चाहिए, ये इस फूल का कैसा रंग होना चाहिए। और जैसे ही इन पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी कि एसएल जैसे ही इन पर पड़ता है, ये भी एक्टिव होकर के और सिर्फ फूल की पंखड़ियों में घूमते हैं। और उसमें घूमने के क्रम में वो पूरे फूल की पंखुड़ियों का रंग
ये कर देते, मतलब रंग बिरंगा कर देते हैं। जैसा रंग, जैसे इसमें अभी रंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से इसका रंग पीला हो गया है सर। तो दोस्तों देख सकते हैं ना, उल्टे पलटे सवाल हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि फूल रंग बिरंगे क्यों होते हैं, बहुत लोग नहीं बताएंगे। और पेड़ पौधे हरे क्यों होता है, ये भी बहुत कम लोग बताएंगे। मगर साइंस के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ों का सवाल है या जवाब है, उसको मिल जाता है कि नहीं? इसलिए आपको साइंस भी ज़्यादा पसंद है। यस सर। चलिए, आप तीसरा क्वेश्चन है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि सर ऑक्सीजन बहुत भारी गैस होती है। अगर हम केवल ऑक्सीजन को अपने अंदर प्रवेश करेंगे, केवल श्वसन की क्रियाओं द्वारा उसी को सिर्फ लेंगे, तो सर हमारे फेफड़ा फट सकता है, नाक से खून आ सकता है। छोड़िए, मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि जैसा कि आपने अभी पूछा कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो सर जहाँ तक कि मैं जानता हूँ वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है सर। 100% में से 21%। और उसी के साथ साथ बाकी जो बच जाता है वो 1% में बाकी सारी गैस आती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारी गैसें आती हैं। और 78% नाइट्रोजन है सर, जो कि हल्का गैस होता है, जिसके कारण हम लोग सांस ले पाते हैं सर। अच्छा, जब हल्का गैस की बात की है तो जो बैलून होता है, जो आप देखे होंगे गांव में या शहर में भी, उसमें कौन सा गैस डाला जाता है जो उड़ जाता है? हीलियम सर, नाइट्रोजन या हीलियम डाला जाता है सर। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन है, साइंस आपको क्यों पसंद है? सर साइंस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि सर इसमें यूनिक चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें ऐसा मतलब किसी भी सवाल का जवाब जो हमें बचपन में नहीं मिल पाता है। अगर हम पूछते हैं कोई बड़े से कि आखिर ये ऐसा क्यों है, आसमान का रंग नीला क्यों है, तो वो बोल देते हैं कि नीला है तो नीला है, ज़्यादा सवाल मत करो। अच्छा, इस टाइप से सर, क्योंकि सर बच्चों को कोई बताना सही नहीं समझता। अच्छा, लेकिन सर जहाँ तक कि मेरा ये मानना है कि बच्चों ही को बताना सबसे आवश्यक होता है, क्योंकि बड़े तो स्कूल में सीख सकते हैं, लेकिन सर बच्चों को अगर आप बताएंगे जवाब उसका, तो उन्हें उसमें रोचक होगा। वो सोचेंगे कि आखिर ऐसा होता है तो और चीज़ें में भी कुछ होता होगा। वो इसी तरीके से और चीज़ों का ढूंढना शुरू करेंगे, और यदि उनसे कोई चीज़ का उन्होंने आविष्कार कर दिया तो सर इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो सकता है। अच्छे, कोई तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मैं उल्टा पलटा क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा सा भड़किएगा नहीं छोटे का आंसर। जैसे आप चश्मा पहने हैं, ठीक है, तो आखिर क्यों पहने हैं? इसके बहुत सारे कारण भी हो सकता है। कोई आपको चिढ़ाता भी होगा। यस सर, कोई चिढ़ाते हैं, लेकिन सर मुझे चिढ़ नहीं लगता। क्योंकि जैसा कि मगर अधिकतर लोग जानते हैं कि चश्मा पहना है तो इसको दिखाई नहीं देता होगा। नहीं सर, मैं देखने के क्रम में ये चश्मा नहीं लगाता हूँ। जब मैं किसी चीज़ को गौर से देखता हूँ तो सर मुझे सर में दर्द होता है, इसीलिए मैंने चश्मा लगाया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि अंधे आदमी ही सिर्फ चश्मा नहीं पहनते हैं, कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। यस सर, क्योंकि जो अच्छे आँख वाले हैं वो भी सर कंप्यूटर चलाते वक्त एक ग्लासेस का प्रयोग करते हैं, और जो चश्मा लगाता है सर उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी आप भी चश्मा लगा लें। सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइंस का खोज किसने किया? सर साइंस का खोज वैसे तो बहुत पहले से साइंस आया जा रहा है, लेकिन साइंस का किसी खास ने खोज नहीं किया था। लेकिन 19वीं सदी में एक थे जिनका नाम था विलियम वॉवेल। उन्होंने उस साइंस के बारे में बताया, उनका खोज किया कि साइंस में ऐसी चीज़ें होती, बहुत सारी साइंस के बारे में उन्होंने चीज़ बताई। इसीलिए सर विलियम वॉवेल ने साइंस की खोज की लगभग 1883 इसमें। यस सर, 1883 में। सबसे बड़ा जीवों का संघ क्या है? सर जीवों का जो संघ होता है वो बहुत सारे ग्रुपों में बांटा हुआ है। कुछ मोलास्का, कुछ अर्थोपोडा, इस टाइप से होते हैं सर। और सर अर्थोपोडा जो होता है वो सबसे बड़ा संघ है, जिसमें मानव भी आते हैं। अर्थोपोडा में मानव हो गए और शेर, बकरियां वगैरह वगैरह इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, मानव क्यों होगा? क्योंकि सेव बकरियां आप बोल रहे हैं वो 4 पैर वाला है, वो मानव तो 4 पैर वाला है नहीं, तो उस कैटेगरी में कैसे आया? वो इस कैटेगरी में मतलब अर्थोपोडा कैटेगरी में इसलिए आया क्योंकि सर जीवों के 4 पैर होते हैं। अच्छा। लेकिन मानव, जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि मानव प्राचीन काल से एक बंदर के रूप में थे। अच्छा अच्छा। तो सर जब बंदर चारों मतलब वो हाथ और पैर दोनों का प्रयोग करते हैं चलने के लिए, तो जैसे जैसे हम लोगों में वृद्धि होती गई, हम लोग अपने यानी कि हम लोग खड़े होते गए, और खड़े होते गए तो सर हमारे हाथों की संरचनाएं और पैर की संरचनाएं दोनों अलग अलग हो गई।
इसीलिए सर शुरू से जब हम लोग एक मतलब बंदर रहे हैं मानव, इसीलिए सर बंदर भी आर्थ्रोपोडा में आते हैं तो मानव भी आर्थ्रोपोडा में आएंगे। और वही जो 2 पाँव थे आगे वाले वो हाथ का रूप में आ गए हैं सर, इसीलिए आर्थ्रोपोडा में मानव भी आते हैं। इतना ज्ञान आपको आता कहाँ से है इतना कम उम्र में? सर जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है हम अपने टीचर से पूछते हैं, और सर टीचर से पूछने पर कभी भी हमारे टीचर ऐसा नहीं कहते कि मुझे ये नहीं पता। अगर नहीं पता होता है तो वो अपने घर से मतलब अध्ययन करके आते हैं और हमें आके बताते हैं सर। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है या हम खुद देखते हैं कि 8 क्लास के लड़के जो होते हैं जो CBSE में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं तो वो मोबाइल लेकर जाते हैं। आपके पास कोई मोबाइल है कि नहीं है? नहीं सर, फ़ोन छोटी उम्र में लड़कों को फ़ोन देना सही नहीं है, क्योंकि आपके पास है कि नहीं? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। अच्छा, और ये आपका मतलब ये दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत ही गरीब घर के हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं सर। उसी से 2 पैसे मिल जाता है और आपकी पढ़ाई हो जाती है। यस सर। बनना क्या चाहते हैं आप? सर हम IAS बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं IAS? क्योंकि सर आप तो क्या हो जाता है साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। नहीं सर, साइंटिस्ट के लिए मुझे IAS इसलिए बनना पसंद है क्योंकि सर बचपन से मैं देखता आया हूँ कि IAS की कितनी इज्जत होती है। अच्छा, साइंटिस्ट होते हैं उनको नहीं इज्जत होती है? इज्जत होती है सर, ऐसा नहीं है, लेकिन सर हमारा जो मतलब ख्वाब है वो है कि मुझे IAS बनना है। इसलिए क्योंकि सर IAS अगर मैंने बहुत मतलब क्या बताऊं सर, IAS मुझे बस अच्छा लगता है। देश की सेवा करना। यस सर, मुझे देश की सेवा करनी है IAS बनकर। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, यही है छोटे खान सर जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं मगर एक गरीब घर से हैं। प्लीज़ आप लोग आइए और इनको कोऑपरेट करिए। और चलते हैं, हम एक अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं क्योंकि हम इनसे पूछे उल्टे पुल्टे सवाल। जय हिंद, जय भारत। मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।